कभी सोचा है कि भारत के लगभग आधे ग्रेजुएट्स असल में जॉब मार्केट के लिए तैयार ही नहीं है? ये एक चौंकाने वाला सच है और आज लाखों युवाओं की यही कहानी है। सालों की मेहनत, माता पिता के लाखों रुपए, सब कुछ एक डिग्री के लिए, पर जब नौकरी की बारी आती है तो हाथ खाली रह जाते हैं। आज हम इसी टूटे हुए वादे की पड़ताल करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के केवल 42.6% ग्रेजुएट्स ही असल में नौकरी पाने के काबिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर 100 में से 57 से ज्यादा युवाओं के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो आज कंपनियों को चाहिए। तो एक सवाल उठता है, मान लेते हैं कि ये 42.6% लोग नौकरी के काबिल हैं भी, तो क्या उन्हें वो नौकरी मिल रही है जिसके लिए उन्होंने सालों तक पढ़ाई की है? और यहीं आकर पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सिर्फ 8.25%, जी हाँ, बस इतने ही ग्रेजुएट्स अपनी डिग्री से जुड़ी कोई नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 90% से ज्यादा युवा या तो बेरोजगार हैं या फिर कोई ऐसी नौकरी करने को मजबूर हैं जिसका उनकी पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तो हम कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की बढ़ती संख्या का जश्न मना रहे हैं, रिकॉर्ड एनरोलमेंट हो रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम अपने युवाओं को एक अच्छा करियर देने में लगातार नाकाम हो रहे हैं? देखिए, वादा तो ये था कि एक अच्छी डिग्री मतलब एक बेहतर करियर और एक सुरक्षित नौकरी, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपनी काबिलियत से बहुत नीचे के लेवल की नौकरी करना, और ओवर क्वालिफिकेशन, यानी एक छोटी सी नौकरी के लिए जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की एक लंबी लाइन का लगना। तो इस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? असल में हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है और जो आज का जॉब मार्केट है, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। हमारा सिस्टम आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री की जरूरतें बहुत आगे निकल चुकी हैं। चलिए इस बेमेल सिस्टम के दो सबसे बड़े कारणों को समझते हैं। इस समस्या को एक नाम दिया गया है, स्किल गैप। सीधे शब्दों में कहें तो कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है और कंपनियां असल में जो स्किल्स अपने कर्मचारियों में ढूंढ रही हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा आउटडेटेड सिलेबस और इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच बातचीत की भारी कमी। अब होता यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम शिक्षा देने से ज़्यादा एक बिजनेस मॉडल बन गया है। और ये बेच क्या रहा है? ये बेच रहा है कोचिंग जो सिर्फ एग्जाम पास करना सिखाती है। ये बेच रहा है डिग्री का एक कागज़, रट्टा मारकर अच्छे नंबर लाने का तरीका, और सफलता की एक ऐसी उम्मीद जिसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी तरफ आज के इंडस्ट्री को क्या चाहिए? उन्हें रट्टा मारने वाले नहीं चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग चाहिए। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी के साथ आराम से काम कर सकें, जो बदलते माहौल में खुद को ढाल सकें और जिनके पास किताबी ज्ञान के अलावा कुछ प्रैक्टिकल अनुभव भी हो। ये जो गैप है ना, यही सारी समस्या की जड़ है। चलिए राजेश की कहानी से इसे समझते हैं। उसने एक टियर 2 कॉलेज से इंजीनियरिंग की, 4 साल लगाए, लाखों रुपए खर्च किए। जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो सिर्फ 15% छात्रों को ही 2-3 लाख सालाना की नौकरी मिल पाई। आज 2 साल हो गए हैं और राजेश एक दफ्तर में क्लर्क का काम कर रहा है। उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री का इस नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, राजेश अकेला नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये इस कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। 50% से ज्यादा ग्रेजुएट अच्छी खासी डिग्री होने के बावजूद कम कुशल नौकरियों में फंसे हुए हैं। मतलब उनकी डिग्री उन्हें वो करियर नहीं दिला पाई जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। और यहीं पर एक और छिपा हुआ सच सामने आता है, हर डिग्री एक बराबर नहीं होती। आपकी डिग्री की कीमत इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि आपने उसे किस टियर के कॉलेज से हासिल किया है। टियर का मतलब है कॉलेजों की रैंकिंग, जो उनकी क्वालिटी और रेप्यूटेशन के आधार पर होती है। ये आंकड़े देखिए, टियर 1 यानी देश के जो टॉप कॉलेज हैं, वहां एम्प्लॉयबिलिटी रेट 48.4% है, जबकि टियर 3 कॉलेजों में ये गिरकर 43.4% रह जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉप कॉलेजों के पास बेहतर रिसोर्स होते हैं, इंडस्ट्री के साथ बेहतर कनेक्शन होते हैं, जो छात्रों को अच्छी नौकरी दिलाने में मदद करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उम्मीद छोड़ दी जाए? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि अब सोचने का तरीका बदलना होगा। अब लड़ाई सिर्फ एक डिग्री हासिल करने की नहीं है, बल्कि सही स्किल्स बनाने की है। तो आज के दौर में स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम, कोई भी कोर्स चुनने से पहले रिसर्च करें। देखिए कि उस कोर्स के बाद असल में नौकरी कहाँ मिलती है, सैलरी क्या होती है। दूसरी बात, सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, स्किल्स पर ध्यान दें, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तीसरा, कोचिंग की अंधी दौड़ से बाहर निकलना होगा। कोचिंग एग्जाम पास करा सकती है, लेकिन असल दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखाती। और चौथा और सबसे जरूरी, डिग्री से आगे बढ़ें। कोई प्रोजेक्ट बनाएं, इंटर्नशिप करें और नेटवर्किंग से प्रैक्टिकल अनुभव बनाएं।